सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना मैं अर्पित कर रही हूँ। वीणा पाणी माले युक्त श्वेते वसेना व्रतामा, वीणा पाणी माले युक्त श्वेते वसेना व्रतामा, निज चरणों में शुभ अविचल भक्ति दे। बिन मांगे मोती मातु भरे मेरे आंचल में, बिन मांगे मोती मातु भरे मेरे आंचल में, माला गूंथे पाऊं ऐसी सत अनुरक्ति दे। छंद हो या गीत गद्य गरिमा से युक्त होवे, छंद हो या गीत गद्य गरिमा से युक्त होवे, जन मन भावनी सलोनी अभिव्यक्ति दे। होकर विरक्त मन डूबा रहे भावना में, होकर विरक्त मन डूबा रहे साधना में, जड़ता विनाशिनी अनुपमा तू शक्ति दे। होकर विरक्त मन डूबा रहे साधना में, जड़ता विनाशिनी अनुपमा तू शक्ति दे। माँ वीणा चरणों मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित है। और अब मैं परमवीर धन सिंह थापा के ऊपर एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत की सीमाओं पर जब भी कोई संकट आया, हुंकार भरी तब वीरों ने दुश्मन का दिल था सहराया। वैसे तो अनगिन रत्न प्रखर भारत का भाल सजाते हैं, हम आज वीर धन सिंह थापा की अमर कथा दोहराते हैं। 10 अप्रैल सन 28 को शिमला में उनने जन्म लिया, घर आंगन में खुशियां बरसी, कुलदीप को धन सिंह नाम दिया। बचपन से निडर साहसी थे, देश प्रेम था रग रग में, बचपन से निडर साहसी थे, देश प्रेम था रग रग में, मन में था विश्वास अटल, साहस जरता थी पग पग में। उम्र मात्र 21 की थी जब सेना में पदभार दिया, उम्र मात्र 21 की थी जब सेना में पदभार दिया, फहराए तिरंगा या ओढ़े था मन ने अपने ठान दिया। कुटिल चीन ने 62 में फिर अपना पंजा फैलाया, कुटिल चीन ने 62 में फिर अपना पंजा फैलाया, तिब्बत पर कब्जा कर ड्रैगन भारत की सीमा में आया। बंकर चौकियां बना करके योजना भूमि हथियाने की, विस्तारवाद को नीति बना कर अपनी हदें बढ़ाने की। भूल गया वह पंचशील भारत का निश्चल सहज प्यार, भूल गया वह पंचशील भारत का निश्चल सहज प्यार, हिंदी चीनी भाई करके कर दिया पीठ पर ही प्रहार। भूल गया वह पंचशील भारत का निश्चल सहज प्यार, हिंदी चीनी भाई कहकर कर दिया पीठ पर ही प्रहार। था भारत को एहसास नहीं कुटिल चीन की घातों का, ड्रैगन की तोहरी चालों पर पर्दा था मीठी बातों का। सेना ने मेजर को सौंपी 8 राइफल्स की कमान, 3 चाप चौकी को ही रखनी थी भारत की आन बान। दुश्मन की कुटिल कुचालों से मेजर ने था खोया आपा, दुश्मन की कुटिल कुचालों से मेजर ने खोया था आपा, भेड़ों पर सिंह सरी के तब टूट पड़े धन सिंह थापा। साधन थोड़े थे शत्रु प्रबल, साधन थोड़े थे शत्रु प्रबल, फिर भी डटकर सामना किया, मिली वीरगत कुछ पर धन सिंह को बंदी बना लिया, मिली वीरगत कुछ पर धन सिंह को बंदी बना लिया। सही यातनाएं लेकिन डर रहा मनोबल डिग न सका, सही यातनाएं लेकिन डर रहा मनोबल डिग न सका, वे थे साहस के तेज पुंज अहम शत्रु का टिक न सका, वे थे साहस के तेज पुंज अहम शत्रु का टिक न सका। दुश्मन की कारा तोड़ पुनः धन सिंह सेना में आए थे, अनुभव शौर्य पराक्रम का बनकर प्रतीक वह छाए थे। दुश्मन की कारा तोड़ पुनः धन सिंह सेना में आए थे, अनुपम शौर्य पराक्रम का बनकर प्रतीक वह छाए थे। सीमा की रक्षा करने में थापा ने जो अवदान दिया, सीमा की रक्षा करने में थापा ने जो अवदान दिया, परमवीर चक्र देकर है भारत ने सम्मान किया, परमवीर चक्र देकर है भारत ने सम्मान किया। ये इन्होंने जो कारनामा दिखाया था ग्रेनेडियर श्री योगेंद्र सिंह यादव जी ने, ये कारगिल की लड़ाई में दिखाया, तो इसी पर इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो रचना है, 10 मई 1980 को सच में एक कमाल हुआ, 10 मई 1980 को
सच में एक कमाल हुआ, बुलंदशहर औरंगाबाद गांव की माटी में एक लाल हुआ। बुलंदशहर औरंगाबाद की माटी में एक लाल हुआ और राष्ट्र प्रेम भावना लिए सेना में शामिल नौजवान हुआ। और अभी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव फौजी बन तैयार हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव फौजी बन तैयार हुआ और अभी उम्र 19 वर्ष थी। अभी उम्र 19 वर्ष थी। शौर्य पराक्रम से लबरेज। अभी उम्र 19 वर्ष थी। शौर्य पराक्रम से लबरेज और कारगिल युद्ध में जांबाज ने किया कारनामा हैरत अंगेज। किया कारनामा हैरत अंगेज। और टाइगर हिल की 3 चौकियों पर दुश्मन का कब्जा था। टाइगर हिल की 3 चौकियों पर दुश्मन का कब्जा था। ऊंची बर्फीली चोटी पर घात लगाए बैठा था। ऊंची बर्फीली चोटी पर घात लगाए बैठा था और घात लगा दुश्मन को मारा, चौकी एक स्वतंत्र हुई। घात लगा दुश्मन को मारा, चौकी एक स्वतंत्र हुई। और 7 कमांडो वाली टोली फिर आगे को बढ़ी चली और भीषण गोलीबारी में 2 जांबाज शहीद हो गए। भीषण गोलीबारी में 2 जांबाज शहीद हो गए और भीषण रण में शेष जवान भी शहीद हो गए। तो घायल योगेंद्र सिंह यादव ने फिर हिम्मत से काम लिया। घायल योगेंद्र सिंह यादव ने फिर हिम्मत से काम लिया और शेष चौकियां कब्जाने का अब उसने संकल्प लिया। शेष चौकियां कब्जाने का अब उसने संकल्प लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर 15-20 घुसपैठी टपका डाले। ताबड़तोड़ फायरिंग कर 15-20 घुसपैठी टपका डाले और जान बचाकर कुछ को पड़े जान के थे लाले। तो दूजी चौकी पर कब्जा कर आगे तब बढ़ गया जवान। दूजी चौकी पर कब्जा कर आगे तब बढ़ गया जवान और AK-47 चलाता आगे बढ़ता रहा जवान। और एक अकेले ने घुसपैठी जाने कितने ढेर कर दिए। एक अकेले ने घुसपैठी जाने कितने ढेर कर दिए। और अंतिम चौकी पर योगेंद्र तिरंगा फहराने में सफल हुए। अंतिम चौकी पर योगेंद्र तिरंगा फहराने में सफल हुए और अदम्य पराक्रम और शौर्य का उनको उचित इनाम मिला। अदम्य पराक्रम और शौर्य का उनको उचित इनाम मिला और परमवीर चक्र जीवित रहते उनको यह सम्मान मिला। तो ऐसे वीरों की गाथाएं युग युग तक गाई जाएंगी। ऐसे वीरों की गाथाएं युग युग तक गाई जाएंगी जिनके कृत्यों को दोहराने पीढ़ी सदा नहीं आएंगी। मेरा कविता है कारगिल योद्धा योगेंद्र सिंह। अभी जो जिन्होंने कारगिल योद्धा योगेंद्र सिंह जी के बारे में जो कविता पाठ की है उनके बारे में मेरा कविता है कारगिल योद्धा योगेंद्र सिंह। बुलंदशहर सिंह ने जन्म लिया इस अवनी की गोद में। बुलंदशहर सिंह ने जन्म लिया इस अवनी की गोद में। कम आयु में परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया कारगिल योद्धा सिंह ने। मुठभेड़ में दुश्मन की अंधाधुंध गोलियों का सामना करते लड़ते रहे अकेले। हाथ की हड्डी टूटने पर परवाह न कर बेल्ट से बांध घुसपैठिया
को मार गिराया। एक अकेला राइफल से उल्टा कर सोच शत्रु का पलटवार किया दुश्मनों पर। उल्टा कर सोच शत्रु का पलटवार किया दुश्मनों पर हमला कर दिया। कारगिल टाइगर हिल पर फहराए तिरंगा हिंदुस्तान का, अजय बन विजय का पताका। महान सुपुत्र बने रहे देश की शान, सफल बना कारगिल वार। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। परमवीर चक्र काव्योत्सव का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जो आपने हम सभी कवियों को परमवीर चक्र विजेताओं की आराधना करने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी रचना कैप्टन मनोज पांडे जी पर है, जो परमवीर चक्र विजेता थे और इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमवीर चक्र प्राप्त करना था, और उन्होंने जो सपना देखा था वो सच कर दिखाया। 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे कारगिल में जब 23 वर्ष का नौजवान दुश्मनों के 4 बैंकरों को नष्ट करता हुआ स्वयं अनंत यात्रा पर चला गया, ऐसा मनोज पांडे, जिनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। वीर सैनिक था बड़ा, मातृभूमि पर चढ़ा, हर घर में ऐसी औलाद होना चाहिए। वीर सैनिक था बड़ा, मातृभूमि पर चढ़ा, हर घर में ऐसी औलाद होना चाहिए। और रूड़ा गांव में पला, सैनिक स्कूल पढ़ा, रूड़ा गांव में पला, सैनिक स्कूल पढ़ा। खिलौने नहीं उसे एक बांसुरी थी चाहिए, खिलौने नहीं उसे एक बांसुरी थी चाहिए। और लक्ष्य अर्जुन सा धारा, लक्ष्य अर्जुन सा धारा, देश हित जिया मरा, लक्ष्य अर्जुन सा धारा, देश हित जिया मरा। हर हाल में उसे परम वीर चाहिए। और बलिदान से पहले मौत भी आ गई तो, बलिदान से पहले मौत भी आ गई तो, मौत को भी दूंगा मार, लक्ष्य ऐसा जानिए, मौत को भी दूंगा मार, लक्ष्य ऐसा जानिए। और गोरखा राइफल्स में भर्ती महावीर हुआ, गोरखा राइफल्स में भर्ती महावीर हुआ, दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ मार वह गिराता था। गोरखा राइफल्स में भर्ती महावीर हुआ, दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ मार वह गिराता था। कारगिल सियाचिन पाक हो या हो चीन, कारगिल सियाचिन पाक हो या हो चीन, रिपुदल का तो वह काल बन जाता था, रिपुदल का तो वह काल बन जाता था। रणभूमि में डटा समर भूमि में गिरा, रणभूमि में डटा समर भूमि में गिरा। माँ का खत सदा उसका हौसला बढ़ाता था, माँ का खत सदा उसका हौसला बढ़ाता था। और दुखी मत होना माँ, बाबा को भी कहना माँ, दुखी मत होना माँ, बाबा को भी कहना माँ, जल्दी आऊंगा कहकर वह धीरज बंधाता था, जल्दी आऊंगा कहकर वह धीरज बंधाता था। खालू बार टाप पर आधी रात के समय, खालू बार टाप पर आधी रात के समय, दुश्मनों को मार मार बंकर उड़ा गया। खालू बार टाप पर आधी रात के समय, दुश्मनों को मार 4 बंकर उड़ा गया। और साथियों को पीछे कर आगे वो स्वयं हुआ, साथियों को पीछे कर आगे वो स्वयं हुआ। न छोड़नू ये कह कर के वीर वो चला गया, न छोड़नू कह कर के वीर वो चला गया। धन्य ऐसी माता जिसने सिंह को जन्म दिया, धन्य ऐसी माता जिसने सिंह को जन्म दिया। नौजवानों को वो एक रास्ता दिखा गया, नौजवानों को वो एक रास्ता दिखा गया। शत शत नमन है कैप्टन मनोज तुम्हें, शत शत नमन है कैप्टन मनोज तुम्हें। जाते जाते भारती कमान वो बढ़ा गया, जाते जाते भारती कमान वो बढ़ा गया। वंदे मातरम। कैप्टन मनोज को शत शत नमन। बहुत अच्छा आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि महावीर जी ने कहा कि लेखनी तभी धन्य होती है जब हम अपने देश के जवानों पर लिखते हैं। तो एक कोशिश की है मैंने,
मेजर शैतान सिंह के ऊपर। जी। देशवासियों, भारतवासियों, सुनो सुनाऊं एक कथा में देश के वीर जवान की। दुश्मन से घनघोर लड़ा वो मेजर शैतान सिंह भाटी की। सुनो सुनाओ 1924 1 दिसंबर जोधपुर बंसारा में जन्म लिया उस वीर ने कर्नल हेम सिंह जी के घर में। बचपन से नटखट था इतना, नाम रखा शैतान सिंह। देश प्रेम का जज्बा उसकी बढ़ती हुई जवानी में था। पद चिन्हों पे चल के पिता के जोधपुर राजबल में आया। राजा शाही खत्म हुई तो कुमायूं रेजिमेंट में आया। नागा हिल्स में दिखा वीरता, मेजर पद उसने पाया। सुनो सुनाऊं एक कथा में देश के वीर जवान की। 1962 हिंद चीन का 1962 हिंद चीन का युद्ध बड़ा ही भारी था। चुशुल सेक्टर 13 बटालियन भाटी को तैनात किया। प्रथम तैनाती हिम शिखरों पर, संसाधन की महाकमी। 18 दिसंबर 1962 चीनियों ने एक चाल चली। बांध रोशनी याक गलों में भारत सीमा में खदेड़ दिया। ना समझे मेजर चाल चीन की, दुश्मन जान फायरिंग है किया। गोला बारूद व्यर्थ हो गए, दुश्मन ने धोखा है दिया। सुनो सुनाऊं एक कथा में देश के वीर जवान की। 3000 चीनी सैनिक 3000 चीनी सैनिक, 120 भारत सैनिक। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से घेर लिया। सारे असलाह खत्म हो गए, सिर्फ मशीन गन थी बाकी। सारे असलाह खत्म हो गए, सिर्फ मशीन गन थी बाकी। देख के अपने कम सैनिक, हिम्मत नहीं फिर भी हारी। बंकर से बाहर निकलकर युद्ध रखा फिर भी जारी। सभी पोस्ट पर भाग भाग कर जवानों को हौसला है दिया। गोली लगी शरीर पे कई, गोली लगी कई शरीर में, बाजू पूरा टूट गया। गोली लगी शरीर में कई, बाजू पूरा टूट गया। सुनो सुनाऊं एक कथा में देश के वीर जवान की। 120 ने 1300 मारे, 120 ने 1300 मारे, दुश्मन को थर्रा ही दिया। मशीन गन में बांध के डोरी, दुश्मन पे फिर हमला है किया। जब तक जान रही सीने में, मुकाबला दुश्मन से किया। जब तक जान रही सीने में, मुकाबला दुश्मन से किया। पीठ दिखाई ना सेना को, पीठ दिखाई ना सेना को, ना पग अपना पीछे किया। भारत माँ के खातिर प्राणों को न्यौछावर शैतान किया। भारत माँ के खातिर प्राणों को न्यौछावर शैतान किए। बाद 3 माह मिला शव उनका, तभी भी मुद्रा लड़ने की। बाद 3 माह मिला शव उनका, तब भी मुद्रा लड़ने की। शहीद हो गया परमवीर वो, चक्र परमवर ही पाया। चक्र परमवीर ही पाया। सुनो सुनाऊं देशवासियों एक कथा में देश के वीर जवान की। देश के वीर जवान की। दुश्मन से घनघोर लड़ा वो मेजर शैतान सिंह भाटी की। मेजर शैतान सिंह भाटी की। मेजर शैतान सिंह की जय। वाह वाह जी मैडम। 29 नवंबर 1935 को 29 नवंबर 1935 को गुरदासपुर में जन्म हुआ। 29 नवंबर 1935 को गुरदासपुर में जन्म हुआ। पिता मुंशी लाल जी और माता
धन देवी जी के घर खुशियों का आगमन हुआ। पिता मुंशीलाल जी और माता धन देवी जी के घर खुशियों का आगमन हुआ। पिता भी थे देश प्रेमी, देश को सदा मान दिया। पिता भी थे देश प्रेमी, देश को सदा मान दिया। अपने पुत्र को उन्होंने गुरबचन नाम दिया। अपने पुत्र को उन्होंने गुरबचन नाम दिया। पिता की वीरता को उन्होंने बचपन से ही देखा था। पिता की वीरता को उन्होंने बचपन से ही देखा था। देश का मान बढ़ाऊंगा, यही उनका सपना था। देश का मान बढ़ाऊंगा, यही उनका सपना था। गुरबचन सिंह सलारिया को अनुशासन था अति प्रिय। गुरबचन सिंह सलारिया अनुशासन था अति प्रिय। दृढ़ निश्चयी, मेहनती और वे थे मेधावी शिष्य। दृढ़ निश्चयी, मेहनती और वे थे मेधावी शिष्य। देश से वे प्रेम करते थे, राष्ट्र को सदा मान दिया। देश से वे प्रेम करते थे, राष्ट्र को सदा मान दिया। कांगो की मदद करने को अफ्रीका प्रस्थान किया। कांगो की मदद करने को अफ्रीका प्रस्थान किया। विदेश की धरती पर छक्के छुड़ाए दुश्मनों के। विदेश की धरती पर छक्के छुड़ाए दुश्मनों के। गर्व से सर ऊंचे हुए हम सब भारतीयों के। गर्व से सर ऊंचे हुए हम सब भारतीयों के। टूट पड़े थे दुश्मनों पर, संख्या में वे भले कम थे। टूट पड़े थे दुश्मनों पर, संख्या में वे भले कम थे। उनके साहस को देख दुश्मन भी आश्चर्यचकित थे। उनके साहस को देख दुश्मन भी आश्चर्यचकित थे। दुश्मन की गोली खाई पर दर्द वे सहते रहे। दुश्मन की गोली खाई पर दर्द वे सहते रहे। भारत का सर ऊंचा रहे, इसलिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारत का सर ऊंचा रहे, इसलिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। उस वीर को मरणोपरांत मिला परमवीर चक्र सम्मान। उस वीर को मरणोपरांत मिला परमवीर चक्र सम्मान। नायक थे वे हम सबके, भारत के थे वे शान। नायक थे वे हम सबके, भारत के वे थे शान। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी को हम सब नमन करते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी को हम सब नमन करते हैं। हम सब देश के नागरिक उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सब देश के नागरिक उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। मैं इस देश के महान सेनानी जिन्होंने 1965 के पाकिस्तान युद्ध में अपने जीवन का, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके लिए मैंने रचना लिखी है और वो वीर छंद में, मतलब वीर छंद मतलब आला छंद, आला में रचना है। आप लोग सुनिएगा कि 1 जुलाई 1933 छोटा साधारण परिवार। 1 जुलाई 1933 छोटा साधारण परिवार। दर्जी के घर जन्मा बालक, खुशियां छाई वहां अपार। दर्जी के घर जन्मा बालक, खुशियां छाई वहां अपार। और गाजीपुर में अब्दुल पैदा हुए, रहा धामों पर गांव। खूब बजी सहनाई उस दिन, रहे थिरकते सबके पांव। खूब बजी सहनाई उस दिन, रहे थिरकते सबके पांव। और बड़ी गरीबी थी उस घर में, मगर समझते थे सम्मान। जीवन यापन की खातिर तब कपड़े सिलते थे उस्मान। जीवन यापन की खातिर तब कपड़े सिलते थे उस्मान। उस्मान अब्दुल हमीद के पिताजी का नाम था। और धीरे धीरे अब्दुल बालक हुआ बड़ा, लेता है मौज। धीरे धीरे अब्दुल बालक हुआ बड़ा, लेता है मौज। कहता सबसे राह देखती है मेरी भारत की फौज। कहता सबसे राह देखती है मेरी भारत की फौज। और कपड़े सिलने का तब अब्दुल जरा नहीं करते थे काम। कपड़े सिलने का तब अब्दुल जरा नहीं करते थे काम। लठ चलाना दंगल लड़ना इनमें सदा चाहते नाम। लठ चलाना दंगल लड़ना इनमें सदा चाहते नाम। और अब्दुल हमीद बचपन से ही बहुत बहादुर थे। एक बहादुरी का देखिए क्षण में कि एक बार गांव में आई खूब उफनती भीषण बाढ़। जन हथेली पर तब रख कर 2 युवती वे लाए कार। जन हथेली पर तब रख कर 2 युवती वे लाए कार। और जब वो बाकी सेना में भर्ती हुए कि 57 दिसंबर बने फौज के एक जवान। मौका मिला वीर सैनिक को पूरे करने को अरमान। मौका मिला वीर सैनिक को पूरे करने को अरमान। 8 दिसंबर सन 65 में चढ़ आया जब पाकिस्तान। अपनी गन माउंटेड जीप से लिए 7 टैंकों के प्राण। अपनी गन माउंटेड जीप से लिए 7 टैंकों के प्राण। और आगे है कि भाग रही दुश्मन की सेना, उसके पीछे पड़े हमीद। भाग रही दुश्मन की सेना, उसके पीछे पड़े हमीद।
तभी एक गोले ने आकर किया वीर को अमर शहीद, तभी एक गोले ने आकर किया वीर को अमर शहीद। अर्पित किया देश को जीवन जिसका है हम सबको फर्क, अर्पित किया देश को जीवन जिसका है हम सबको फर्क। एक वीर को ऋणी देश ने अर्पण किया परमवीर चक्र, एक वीर को ऋणी देश ने अर्पण किया परमवीर चक्र। तो सज्जनों, मेरा ये प्रश्न समाप्त होता है। आप सभी रंगों को बहुत बहुत नमस्कार। गर्व है जिन पर हिंदुस्तान को, वो है राइफलमैन संजय कुमार। गर्व है जिन पर हिंदुस्तान को, वो है राइफलमैन संजय कुमार। कारगिल युद्ध में दिखाया साहस, दुश्मनों का जीना हुआ दुश्वार, दुश्मनों का जीना हुआ दुश्वार। अपने आप की चिंता छोड़कर जोर शोर से दुश्मनों से लड़ता रहा, जोर शोर से दुश्मनों से लड़ता रहा। दुश्मन पीठ दिखाकर भाग गया, घायल हो बूंद बूंद खून गिरता रहा, खून गिरता रहा। दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर वो अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया, अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारता रहा, उनके टैंकरों को चूर चूर कर दिया, उनके टैंकरों को चूर चूर कर दिया। भारत माँ का सच्चा सपूत है, भारत माँ का सच्चा सपूत है। हर जवान के लिए आप प्रतिमान हैं, आपका शौर्य और साहस अमर है। आप हम सब के सदा अभिमान हैं, आप हम सब के सदा अभिमान हैं। अब अंतिम पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कारगिल के योद्धा सच्चे हीरो हैं, कारगिल के योद्धा सच्चे हीरो हैं। बलिदानी से मिसाल कायम किया, उन्होंने बलिदानी से मिसाल कायम किया। परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जनता ने संजय को सलाम किया, जनता ने संजय को सलाम किया। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए। मैं अपनी नवगीत पढ़ता हूँ। मेरा जो गीत है ये है स्वर्गीय श्री निर्मलजीत सिंह सेखों पर मैंने लिखा है, और देखिएगा। भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ, भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ, एक वीर की गाथा गाता हूँ। पंजाब में जन्मा था ये वीर और निर्मल जीत कहाता था। सुनता था वीरों के किस्से और देश के नगमे गाता था। आखिर जो उसने ठाना था कर लिया उसे एक दिन हासिल। भारत की वायु सेना में हो गया वीर निर्मल शामिल। पूर्ण समर्पित होकर वो अपना कर्तव्य निभाता था, पूर्ण समर्पित होकर वो अपना कर्तव्य निभाता था। कभी भारत पे, कभी वर्दी पे, कभी किस्मत पे इतराता था। जो देश प्रेम में डूबा था उस वीर को शीश झुकाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ। अगला बंद देखिएगा। अब ध्यान लगा के सुनो जरा, ये बात है वर्ष 71 की। भारत पे हमला कर बैठा, देखो जरा हिम्मत कायर की। नापाक ने धावा बोल दिया एक धुंध भरी प्रभाती में। मंशा थी घाव कुछ कर डाले भारत माता की छाती में। उस वीर ने जैसे ही देखा शत्रु ने घातक वार किया। सीने में एक तूफान लिए उसने खुद को तैयार किया। उस शूरवीर के भाव कहाँ, उस शूरवीर के भाव कहाँ मैं शब्दों में रख पाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ।
मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ। इससे पहले के उड़ पाता धरती से निर्मल का विमान, इससे पहले के उड़ पाता धरती से निर्मल का विमान, शत्रु ने दाग दिए गोले, मच गया अचानक घमासान। फिर भी दे चकमा दुश्मन को, वो आसमान पे जा निकला और ठान लिया के लेना है इस पापी दुश्मन से बदला। वो एक अकेला महावीर, दुश्मन के जेट थे पूरे 6, लेकिन एक सच्चे योद्धा को कब होता है गिनती से भय, लेकिन एक सच्चे योद्धा को कब होता है गिनती से भय। ऐसे अदम्य बलिदानी पर, ऐसे अदम्य बलिदानी पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ। अब आखिरी बंद है। वो जान गया कि शायद अब उसका बचना आसान नहीं, पर सोच लिया कि सस्ते में मैं दूंगा अपनी जान नहीं। अपने रण कौशल से उसने शत्रु का हौसला पस्त किया, अपने रण कौशल से उसने शत्रु का हौसला पस्त किया। उस एक अकेले योद्धा ने 2-2 जेटों को ध्वस्त किया, 2-2 जेटों को ध्वस्त किया। यारों के लबों का गीत गया, और उसके बाद वो नहीं रहे। यारों के लबों का गीत गया, माँ बाप के मन का मीत गया। यारों के लबों का गीत गया, माँ बाप के मन का मीत गया। बेशक वो मौत से हार गया, पर फिर भी निर्मल जीत गया, पर फिर भी निर्मल जीत गया। जिस माँ ने जन्मा ये सपूत, जिस माँ ने जन्मा ये सपूत, उस पर बलिहारी जाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ। भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। मैं करके नमन तिरंगे को एक वीर की गाथा गाता हूँ, एक वीर की गाथा गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार सभी को, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार और सुधीजनों को मेरा नमस्कार। मैं आज एक परमवीर चक्र विजेता डॉक्टर कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे देश के वीर सवियो, हे मेरे देश के वीर सपूत, मनोज तू हो गया देश पर कुर्बान, मनोज तू हो गया देश पर कुर्बान। 25 जून 1975 सीतापुर में लिया जन्म, धन्य हुई धरा, धन्य हुई धरा तेरा आलिंगन कर, ए मेरे देश के वीर सपूत। था समय सन
1999 का कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय का दे दी प्राणों की आहुति तूने जबर टॉप को भारत के अधिकार में करने को दे दी प्राणों की आहुति तूने जबर टॉप को भारत के अधिकार में करने को ए मेरे वीर सपूत मनोज तू हो गया देश पर कुर्बान दंदनादन गोले बरसे दंदनादन गोले बरसे सामने दुश्मन खड़ा था सामने दुश्मन खड़ा था वीर बांकुरा लथपथ वीर बांकुरा लथपथ लहू से पाक के छक्के छुड़ा रहा था वीर बांकुरा लथपथ लहू से पाक के छक्के छुड़ा रहा था ए मेरे देश के वीर सपूत मनोज तू हो गया देश पर कुर्बान 3 जुलाई 1999 को आखिरी शब्द छोड़ना ना कहकर गोपी और मोहनी का चिराग गोपी और मोहनी का चिराग मस्तक को ऊंचा और हृदय को चीर गया मस्तक को ऊंचा और हृदय को चीर गया ए मेरे देश के वीर सपूत मनोज तू हो गया देश पर कुर्बान तेरी शहादत को हमेशा तेरी शहादत को हमेशा बच्चा बच्चा याद रखेगा ए मेरे देश के वीर सपूत तू हो गया देश पर कुर्बान जय हिंद जय भारत मेरी रचना कैप्टन मनोज कुमार पांडे को समर्पित है। जी शुरू करें, आप शुरू करें प्लीज। भारत माँ के वीर सपूत को हमारा प्रणाम है भारत माँ के वीर सपूत को हमारा प्रणाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिनका नाम है सर्वोच्च वीरता पदक परम वीर चक्र सम्मान है कारगिल युद्ध में बढ़ाया देश की आन बान शान है देश प्रेम का भाव रग रग में था मचल रहा देश प्रेम का भाव रग रग में था मचल रहा अनुशासन वीरता शौर्य कहानी वो लिख रहा बचपन में सच्चरित्र की कहानियां माँ सुनाती माँ का बहुत बड़ा दायित्व होता है बचपन में सच्चरित्र की कहानियां माँ सुनाती जीवन के हर कदम कदम पर हौसले बढ़ाती हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना सिखाती वतन की मिट्टी सौंधी खुशबू का एहसास कराती उत्तर प्रदेश के सीतापुर रुद्र गांव में लिया जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर रुद्र गांव में लिया जन्म नेपाली क्षेत्रीय परिवार का नाम रोशन किया हरदम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से लिया प्रशिक्षण ज्ञान बहुत जरूरी है ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से लिया प्रशिक्षण ज्ञान 11वां गोरखा राइफल्स बटालियन की शान पहलवान चौकी पर डटे रहने का मिला सुअवसर उनको पहलवान चौकी पर डटे रहने का मिला सुअवसर हिम्मत और जोश का बड़ा कठिन रोमांचक सफर पाकिस्तान संग कर कारगिल युद्ध जीत की आगाज पाकिस्तान संग कर कारगिल युद्ध जीत की आगाज प्राणों की आहुति नम आंखों से जय हिंद आवाज 24 वर्ष की उम्र शहीद हुआ भारत माता का लाल 24 वर्ष की उम्र शहीद हुआ भारत माता का लाल ऑपरेशन विजय और वीर गति से गले लगा काल
भारत माता की जयकारे का वीरता अलग जगाया, भारत माता की जयकारे का वीरता अलग जगाया, दुश्मन के कर खट्टे दांत विजयश्री तिलक लगाया। असाधारण बहादुरी दिखा मिला सर्वोच्च सम्मान, असाधारण बहादुरी दिखा मिला सर्वोच्च सम्मान, परमवीर चक्र से अलंकृत कर बढ़ाया गौरव मान। एलओसी कारगिल फिल्म ने किया कमाल, बहुत बड़ी बात है, रुपहले पर्दे का बहुत बड़ा दायित्व होता है। एलओसी कारगिल फिल्म ने किया कमाल, रुपहला पर्दा अमिट छाप देशभक्ति गजब मिसाल। ऐसे वीरों के लिए हृदय से नहीं रुकती अभिव्यक्ति, ऐसे वीरों के लिए हृदय से नहीं रुकती अभिव्यक्ति, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए खुद के सांसों की दी मुक्ति, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए खुद के सांसों की दी मुक्ति। ऐसे वीर पर मैं मधु वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, ये कलम में सौभाग्यशाली, ये कलम सौभाग्यशाली लेखनी निछावर कर जाऊं। मैं मधु बूत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से बहुत बहुत नमन करती हूँ। परमवीर चक्र सम्मान के इस मंच का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, सभी को नमन। मैं मिथिलेश कुमार सिंह वाराणसी से, मैं लांस नायक करम सिंह के विषय में कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लांस नायक करम सिंह बहादुर और संघर्षशील योद्धा, परमवीर चक्र विजेता उनकी गाथा। प्रथम परमवीर चक्र जीवित विजेता, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, ब्रिटिश भारत द्वारा मिलिट्री मेडल दिया, भारत के पंजाब में बरार जिले में जन्म लिया, सेना गांव सुशोभित किया, सिख जाट परिवार के भूषण बने, किसान बनना चाहते थे, पिता उत्तम सिंह का नाम रोशन किया, मानद कैप्टन का दर्जा प्राप्त किए, आजादी की लड़ाई में आजादी का ध्वज उठाए, 5 सैनिकों में अपना नाम रोशन किए, 1993 में मृत्यु को प्राप्त किए। मैं भारत माता का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग में जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ। धन्यवाद सर। सादर नमन परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखो पर एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको समर्पित करके। जय हिंद। निर्मल जीत सिंह सेखो जी भारत माँ के अमर जवान, धन्य धन्य वो मात पिता हैं जिनके जन्मा वीर महान, धन्य धन्य वो मात पिता हैं जिनके जन्मा वीर महान। 17 जुलाई सन 43 जन्म लिया था सिंह ललाम, पिता सुखविंदर सिंह सेखो निर्मल रखा तुम्हारा नाम। लुधियाना के बलिदानी को आओ हम सब करें प्रणाम, जिए हिंद की आजादी हित कर्म किए सदैव निष्काम, किया समर्पण जीवन अपना रख कर भारत माँ का मान, धन्य धन्य वो मात पिता हैं जिनके जन्मा वीर महान। 1971 में रचा इन्होंने नव इतिहास, डर कर भागी दुश्मन सेना भारत में छाया उल्लास, अपने दम पर 2 जहाज का कर डाला था काम तमाम, जिनकी शूर वीरता सम्मुख दुश्मन ने भोगा परिणाम, अडिग निडर संकल्पों से किया देश पर तन कुर्बान, धन्य धन्य वो मात पिता हैं जिनके जन्मा वीर महान। मात्र 28 वर्ष की आयु पर साहस था अपरंपार, इस अदम्य साहस के सम्मुख दुश्मन सेना थी लाचार। हंसते हंसते नील गगन में अरी जहाज का किया विनाश, बलिदानी की वीर मृत्यु पर
रोता था सारा आकाश, आजादी के परवानों का याद करें हम सब बलिदान। धन्य धन्य वो मात पिता हैं जिनके जन्मा वीर महान। जय हिंद। शहीदों को नमन, मंच को नमन। मेरी रचना का शीर्षक है परमवीर चक्र। अदम साहस का है दुर्लभ प्रतीक, अदम साहस का है दुर्लभ प्रतीक। 26 जनवरी 1950 से चली है यह रीत। 21 भारतीयों ने परमवीर चक्र पाया, शौर्य वीरता के लिए दे दी अपनी काया। 1950 में जन्मे अरुण खेतरपाल वीर, 1950 में जन्मे अरुण खेतरपाल वीर। खेतरपाल ने पाया शौर्य चक्र परमवीर। 1971 को ही भारत पाकिस्तान लड़ाई वसंतपुर में अरुण ने जान गंवाई। 16 दिसंबर 1971 से 21 साल की जिंदगी भारत माता की अरुण ने की वीरता बंदगी। 1967 को राष्ट्रीय अकादमी में इंजीनियर, 1971 को पूना होर्स में बने कमीशन। नाम आजादी का सुनकर हृदय में जोश और बलिदान की लहर जाग उठी। नाम आजादी का सुनकर हृदय में जोश और बलिदान की लहर जाग उठी। पवित्र शहादत साहस शौर्य दिखाया, अरुण खेतरपाल ने परमवीर चक्र पाया। कवि गुलाब कहे करिए सम्मान, शौर्य और परमवीर चक्र देश के लिए होना चाहिए अपने को फक्र। भारत माता की जय। जय हिंद। कि सुंदर मन वाले ताउम्र महकते हैं साहिब, सुंदर मन वाले ताउम्र महकते हैं साहिब। यूं चंद घंटे इत्र का महकना कोई बड़ी बात नहीं, यूं चंद घंटे इत्र का महकना कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से हूं और मेरी रचना हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार को समर्पित है। जी जी, पढ़े। रचना का शीर्षक है हिमाचल का वीर जवान परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार। तो मैं शुरू करता हूं और सभी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। पूरे हिमाचल की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार और ईश्वर आप सभी को रखे एवं सुरक्षित रखे। तो शुरू करता हूं। आपका अपना चंदेल साहिब। देवभूमि हिमाचल में जिसने जन्म लिया, देवभूमि हिमाचल में जिसने जन्म लिया, बिलासपुर जिले का नाम भारत में अमर किया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। कारगिल वार में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया, दुश्मन की हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। 4875 फुट ऊंची चोटी पर बहादुरी से फतेह किया, कैप्टन विक्रम बत्रा संग इतिहास में नाम अमर किया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। खून से था लथपथ फिर भी लड़ता रहा, खून से था लथपथ फिर भी लड़ता रहा, पाकिस्तानियों को धूल चटाकर आगे ही बढ़ता रहा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। साहस और बहादुरी से सरहद का रक्षक हुआ, साहस और बहादुरी से सरहद का रक्षक हुआ, अद्भुत पराक्रम हेतु परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। फिल्म एलओसी कारगिल में संजय व साथियों को दर्शाया गया। अभिनेता सुनील सेठी ने संजय की भूमिका को बड़ी बखूबी से अदा किया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतने सुंदर मंच और काव्य पाठ के लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूं और आपको बधाई प्रेषित करता हूं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।